Welcome students. So today we start with the fourth maths chapter of 10th standard, which is quadratic equations. तो शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर देते हैं. What do we mean by quadratic equation? Already word का मीनिंग पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हुआ है. So quadratic means any equation having degree 2. Now what do you mean by degree? Any equation in which the highest power of the variable is 2 will be called as quadratic equation. What could be the standard form? याद करो, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी बताया था मैंने. The standard form of the quadratic equation will be ax square plus bx plus c. यानी एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो 2 रहेगा उसका कोएफिशिएंट a बोलेंगे, फिर जो वेरिएबल का पावर 1 होता है उसके कोएफिशिएंट को b और एक कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम c कहेंगे. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सिंस इट्स एन इक्वेशन इट विल बी इक्वेटेड टू सम नंबर. यूजुअली राइट साइड में इक्वल टू 0 ही लिखते हैं हम, या इक्वेशंस वैसे ही दिए जाते हैं. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अब एक्सरसाइज का शुरुआत कर देंगे. एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. अब ये कैसे चेक करेंगे? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर LHS RHS में कुछ अलजेब्रिक टर्म्स हैं. यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, यानी आपको यहाँ पर ये सब मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल सब कुछ लाइक टर्म्स सब लेफ्ट में लाने के बाद अगर हाईएस्ट पावर 2 बचता है देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहता इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक. आउट ऑफ दिस 8 आई विल सॉल्व सिलेक्टिव 4 सम्स, जिसके ज़रिए आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि ये कैसे करने हैं क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन नंबर 1. सो सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से. ये आपको मालूम पड़ जाएगा, इधर x+1 होल स्क्वायर करना है, यानी a+b होल स्क्वायर, और ये 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट, फिर सारे टर्म्स को लेफ्ट में. यहाँ पे -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा. तो इन दोनों को सॉल्व करने की जगह सेकंड कर देते हैं पहले, एक आइडिया देने के लिए. सो सेकंड इज x² - 2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 3 - x. अब क्या होगा? ये टर्म ऐसे ही रहेगा, x² - 2x, और राइट में ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 3 विल बी -6 एंड -2 × -x विल बी +2x. राइट, इसके बाद सारे लाइक टर्म्स एक तरफ, मतलब 2x यहाँ आएगा, वो हो जाएगा -2x, कट नहीं होने वाले, ये अपोजिट साइंस है, और ये -6 जब लेफ्ट में आएगा +6 हो जाएगा. देन x² -2x -4x +6 equal to 0. And after this we can conclude that since the highest power of the equation is 2, this is a quadratic equation. Therefore this is an quadratic equation. This is a quadratic equation. Got it? तो ये शुरुआत हुआ. आगे बढ़ते हैं. एक ऐसा सम करते थे जहाँ पे आपको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है. लेट्स डू द फिफ्थ वन. सेकंड हो गया. फिफ्थ है 2x - 1 × x - 3. 2x - 1 × x - 3 is equal to x + 5 dot x - 1 is equal to x + 5 dot x - 1. सो यहाँ पर आपको पता है कैसे करना होगा. ये दोनों इन टर्म्स को मल्टीप्लाई और ये ऐसे. सो 2x × x विल बी 2x², 2x × -3 विल बी -6x, -1 × x विल बी -x, एंड -1 × -3 विल बी +3. ऐसे राइट में देखें तो x × x will be x square minus x into 1 x
plus 5 into x will be 5x, and minus plus minus 5 into minus 1 is minus 5. तो अब इसके बाद फिर सारे टर्म्स इधर लेफ्ट में होंगे, तो ये दोनों पहले होंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ये दोनों को पहले ऐड कर देते हैं. माइनस 6x माइनस एक्स विल बिकम माइनस 7x, और यहाँ पर ये होगा प्लस 5x माइनस एक्स विल बी 4x प्लस 4x, वो लेफ्ट में जब आएगा तो वो हो जाएगा माइनस 4x. देन प्लस 3 तो है ही, ये माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5, दैट इज ऑल इक्वल टू 0. एंड फाइनली अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0. सो विच मीन्स वॉट, सिंस अगेन द हाइएस्ट पावर इज 2, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बस आपको एंड में सब कुछ लेफ्ट में लाकर अगर हाइएस्ट पावर 2 बचता है, इवन दो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आए तो भी चलेगा, यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 11x रहा तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 रहा तो भी चलेगा. सिंस द स्टैंडर्ड और सिंस द हाइएस्ट पावर इज 2, इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. 6th भी आप कर सकते हो, और मुझे अभी आगे जो करा दें वो है 7th एंड 8th, क्योंकि इनमें क्यूब दिख रहा है आपको क्लियरली, राइट. सो 7th सॉल्व कर देते हैं. इट इज x प्लस 2 होल क्यूब x plus 2 whole cube is equal to 2x in bracket is equal to 2x in bracket x square minus 1. अब x plus 2 whole cube के लिए आपको a plus b bracket cube का आइडेंटिटी याद आ जाइए, which is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So this is the formula for a plus b whole cube. Now using this identity, अभी मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको ये सब्सटीट्यूट करते जाने ए और बी की जगह अगर आपको दिक्कत आती है तो. सो ए इज एक्स एंड बी इज 2. सो ए क्यूब विच इज एक्स क्यूब लेफ्ट साइड प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 वो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 12, 12x हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई होगा, सो इट्स गोइंग टू बी 2x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 विल बी 2x. जिसके बाद लाइक टर्म्स या सब लेफ्ट में लेना, ये प्लस 2x क्यूब जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x क्यूब होगा, एंड देन x क्यूब माइनस 2x क्यूब will be minus x cube. फिर से एक बार x cube minus 2x cube will be minus x cube, 6x square, ये ऐसे लिख देंगे क्योंकि कोई और टर्म नहीं है. ये minus 2x जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस 2x होगा, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 equal to 0. And since the highest power of this equation is not 2, this is not a quadratic equation. आगे समझ में कि नॉट का एक एग्जाम्पल ज़रूरी था इधर, तो ये रहा वो. नेक्स्ट 8th सम रीड कीजिए. नेक्स्ट सम वी मूव टू द 8th वन विच इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x minus 2 whole cube, that is equal to x minus 2 whole cube. तो यहाँ पर एक्सपांड करने के लिए a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, विच इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. तो अब ये फॉर्मूला से हम RHS का एक्सपांशन करेंगे, यानी LHS में तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रखा जाएगा, और इधर आपको a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन इस फॉर्मूला के हिसाब से करना है. तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इधर शायद हमने x प्लस 2 का किया था, यानी यही टर्म्स आने वाले हैं, बस साइंस अपोजिट होंगी. सो माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 गोइंग टू बी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर
3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 12x माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8। अब इधर आप देख सकते हो प्लस एक्स क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब है, ये कट, यानी ज़रूरी नहीं है क्यूब आया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट हो रहा है। और अब फाइनल स्टेप, ये प्लस माइनस 6x स्क्वायर जब उधर आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। ये प्लस 12x लेफ्ट में आएगा तो माइनस 12x होगा, माइनस x माइनस 12x माइनस 13x एंड 1 प्लस 8 is 9, that is equal to 0. So it's 2x square minus 13x plus 9 equal to 0. Since the highest power is 2, this is a quadratic equation. So I hope सबको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको भी पूरा करना है रिमेनिंग सम्स, और सॉल्व एग्जाम्पल 2 में भी वैसे ही कुछ आइडिया देने की कोशिश की, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो आपको ये 4 आज शुरुआत करनी है और इसके ये 8 इक्वेशंस कंप्लीट करने हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, सो दिस वे वी हैव स्टार्टेड, फिनिश्ड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ इधर भी आपको सॉल्व करने को लगाते हैं, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करने के कितने मेथड्स थे याद करो। फर्स्ट वाज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वाज एलिमिनेशन, राइट, थर्ड वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वाज रिडक्शन मेथड एंड फिफ्थ ग्राफिकल। रिडक्शन में हम आखिर बाद में यही मेथड्स पर आ जाते थे, लेकिन शुरुआत अलग होने के जैसे ये सारे मेथड्स थे। एंड ग्राफिकल मेथड, देयर वर 5 डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। ओके, द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में भी आपको बहुत जगह पे फैक्टराइजेशन से भी आंसर मिल जाएगा, पर बहुत बार नंबर्स बड़े रहते हैं और इतने बड़े नंबर्स में फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालना कुछ स्टूडेंट्स को पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबसे इजी मेथड एंड रिलायबल मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको ये बहुत जगह पर काम में आएगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला 11th स्टैंडर्ड में भी पूरा 11-12 तक आपको ये यूज़ होने वाला है। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे तो आपको डायरेक्टली आंसर, मतलब एक फार्मूला के ज़रिए आंसर्स तक पहुंचा देता है। ये डायरेक्ट फार्मूला से आप एक्स का आंसर ढूंढ सकते हो। एंड द थर्ड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड द थर्ड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब थर्ड एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है इस मेथड पे, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसके ज़रिए एक्स का आंसर ढूंढ सकते हैं हम। और लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम ने ये मेथड कैंसिल कर दी थी और इस साल भी वो लगभग वही रहेगा। और हम वेट करेंगे जब स्कूल्स अपडेट होगा। अगर स्कूल ने ले लिया तो मैं पढ़ा दूंगा और एक सेशन में 6 से 7 इक्वेशंस से प्रैक्टिस करा के आपको ये मेथड में परफेक्ट करा सकता हूँ। पर आज हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शायद हमेशा के लिए एलिमिनेट किया हुआ है, तो आपको ये अभी के लिए नहीं करना है। स्कूल शुरू होने के बाद हम देख सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये मेथड से बोला गया। वैसे तो इस चैप्टर में 60% वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, तो प्रिफर करने वाले मेथड से फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगली एक्सरसाइज, उस फर्स्ट एक्सरसाइज का अगर आपने अगला क्वेश्चन देखा, दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कह रहे हैं, आगे सॉल्व नहीं करना है। पर ये हर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी पॉसिबल है। तो हम आज के सेशन में पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं, ताकि हम अगले सेशन में ये वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व भी कर देंगे। कि इवन दो यहाँ पर सिर्फ बोला है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम एक बार अगर मेथड सीख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सबसे ज़्यादा प्रेफर कराऊंगा मैं, क्योंकि एक फार्मूला में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके आप सीधा एक्स के आंसर्स तक पहुंच सकते हो। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स ढूंढो, थोड़ी मेहनत है। तो आज मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा दूंगा, जिससे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और जो सॉल्विंग करने के लिए हम सबसे ज़्यादा मेथड प्रेफर करने वाले हैं वो मेथड भी आज क्लियर हो जाएगी और वर्ड प्रॉब्लम्स की शुरुआत फिर अगले सेशन से हो सकती है, राइट। सो टुडे
we will study what is quadratic formula. ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है पहले समझा देता हूँ कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. आपको करेक्ट a, b और c की वैल्यूज़ करेक्टली लिखने आनी चाहिए फ्रॉम दैट इक्वेशन. और एक बार आपने करेक्ट a, b, c की वैल्यूज़ निकाल ली तो आप डायरेक्टली, ये मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ कि वो होने के बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है वो है b² माइनस 4ac. आपको एक बार इक्वेशन अगर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आंसर ढूंढने के लिए अगला स्टेप होगा दैट आपको b² माइनस 4ac की एक वैल्यू ढूंढनी है. अब इस वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इस वैल्यू को नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट. बहुत बार MCQs में आता है, एक इक्वेशन देते हैं और कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है. जस्ट अ मिनट. और अब क्यों निकालनी है ये वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी मैं लिखने जा रहा हूँ. इट इज़ माइनस b, तो माइनस रख के फिर आपको b की वैल्यू जो मालूम होगी वो यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है. आगे प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके इक्वेशंस का सॉल्विंग बहुत आसान कर देगा. तो द फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac. आप देख सकते हो कि वही अंडर रूट के अंदर सॉल्व करके आप इसकी अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो इक्वेशन में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करने के लिए आपको पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है एंड अपॉन 2a. तो b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको दो आंसर्स मिलने चाहिए. क्यों? एक पॉलिनोमियल में आपको बताया था मैंने जीरोस कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर. वैसे ही एक इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद जो x के आंसर्स आते हैं वो दो रहेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसीलिए यहाँ पर बीच में प्लस माइनस लिखा है जिसके ज़रिए आपको दो आंसर्स मिल पाएंगे. वेल, ये हो गया ये बात. अब एक और बात समझानी थी कि अगर ये नॉट इक्वल टू, मतलब अगर ये इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है तो आप इसको क्या कहोगे, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल. अगर इक्वल टू 0 नहीं दिया दिस बिकम्स अ पॉलिनोमियल. फिर याद करो पॉलिनोमियल में जीरोस ढूंढने के लिए हम खुद फिर इक्वल टू 0 करते थे, पर दिया पॉलिनोमियल ही रहता था. और तब आप जो x की वैल्यूज ढूंढते थे उसको नाम था zeros of the polynomial, right? Values of x which after substituting in this gets the answer of the polynomial equal to 0 are called zeros of the polynomial, correct? तब x की वैल्यूज को नाम zeros of the polynomial देते थे. पर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे पहले ही ये इक्वल टू 0 होगा एंड इनमें जब हम x की वैल्यूज ढूंढेंगे जो इनमें सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर इक्वल टू 0 ज़रूरी नहीं है. मान लेते हैं कि इक्वेशन आपको ऐसा दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 3. तो ये ऐसे भी हो सकता है कि इक्वल टू कोई और नंबर होगा. तो यहाँ पर आपको अगर x की वैल्यूज ढूंढने को बोले तो डेफिनेटली हम ये 3 यहाँ लेंगे और बाद में इक्वल टू 0 ही होगा. आप वैसे समझ लो फिर कि x की वो वैल्यूज जो इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर आंसर RHS वाला आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यूज को रूट्स ऑफ इक्वेशंस कहते हैं. तो बस मीनिंग वही है, खाली नाम अलग अलग है. आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स में जो x की वैल्यूज ढूंढते थे हम उसको नाम दिया जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. और क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम x की वैल्यूज ढूंढेंगे द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब भी x की वैल्यूज निकालना, या सॉल्व भी सिंपली बोल सकते हैं. तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो x की वैल्यू है, मतलब आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन ढूंढ रहे हो बाय दिस फार्मूला. तो इस फार्मूला से मुझे बेसिक 2 सम्स लेने हैं सिर्फ आज, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स करते वक्त हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये फार्मूला से प्रैक्टिस करवाई जाएगी. तो कुछ 10-12 बार मैं सॉल्व करवाऊँगा, ये कुछ जगह पे आपके हवाले छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये फार्मूला की प्रैक्टिस होने के बाद x का आंसर, इक्वेशन मिलने के बाद x का आंसर तो आप ढूंढ सकते ही हो और उससे आपकी प्रैक्टिस होगी. जैसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मैंने कुछ सम्स के लिए कराया और कुछ सम्स के लिए आपको खुद करने के लिए कहे थे. सो वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू करने के बजाय हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर देते हैं. लेट्स कंसिडर
दिस, दे हैव टोल्ड यू टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ आपको बेसिक क्लियर करने के लिए ले रहे हैं. सो विल डू इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. इक्वेशन इज 2x² minus 5x plus 3 equal to 0. 2x² minus 5x plus 3 equal to 0. The question is solve. तो क्या कहा था मैंने कि आपको पहले a, b और c की करेक्ट वैल्यूज गैस करने आनी चाहिए. तो a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant. एक बार ये तीनों वैल्यूज करेक्ट आ गए, क्या बोला था आपको b² minus 4ac की वैल्यू निकालनी है. b² minus 4ac की वैल्यू फॉर्मूला में आने वाली है, इसलिए ढूंढना ज़रूरी है. तो क्या होगा वो -5² minus 4ac. अब -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 minus 4 2 is 8 and 8 3 is 24. तो b² minus 4ac का आंसर आ गया 1. एंड नाउ फॉर्मूला आपको लगभग लिखना ही है हर बार ताकि प्रैक्टिस होती चले. -b प्लस माइनस √b² minus 4ac अपॉन 2 है. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -5. ये माइनस फार्मूला का, इन ब्रैकेट b अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट देने की जरूरत है, वरना सिर्फ नंबर लिख सकते हैं. प्लस माइनस √ ये कह रहा था मैं रिप्रेजेंटेशन बचाने के लिए. अब b² minus 4ac पहले निकाल लो, सही लगता है. एंड अपॉन 2a का वैल्यू 2 है. अब इसके ज़रिए आगे बढ़ेंगे. माइनस ऑफ माइनस +5 प्लस -1 अपॉन 2a यानी 2 2 is 4. गॉट दिस. अब ये प्लस माइनस को अब हमको अलग करना है. अब ये लिखना है ऐसे 5 + 1 अपॉन 4 और 5 - 1 अपॉन 4. इसके ज़रिए फाइनल आंसर अब आ जाएगा 5 + 1 is 6 अपॉन 4 which is 3/2 और x is 5 - 1 which is 4 upon 4 that is equal to 1. Hence the final roots of the equation are 3/2 और 1. तो देखो कैसे एंड किया उन्होंने. So therefore x is equal to 3/2 and x is equal to 1 are the solutions of the equations. आप वर्ड solutions भी यूज कर सकते हो, पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, find the roots of this equation. So in other words 1 and 3/2 are the roots of the equation. So this is how you have to end by writing this in a sentence format. तो देख सकते हो आप फॉर्मूला कितना इजी है. फैक्टर्स ढूंढते बैठने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला में ही आपको करेक्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा. डेफिनेटली छोटे नंबर्स में आप फैक्टराइजेशन ही प्रेफर कराना, बट आज इंट्रोडक्शन है और मैं अगले सेशन में ये वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कराऊंगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है. फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पहले ही पता रहना ज़रूरी है. गॉट इट. सो यू हैव डन विद द फर्स्ट. अब ये ऐसे रूट वाले नंबर्स भी रहे तो भी चलेगा. सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आपको ये याद करो पॉलिनोमियल्स में जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था मैंने, तो वहाँ पे भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो. बस पहले ज़ीरो से इक्वल नहीं आता, हम आगे खुद करते हैं. कैसे? टू फाइंड द ज़ीरोज़ हम पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, और वो करने के बाद आप उधर भी x के वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला से ढूंढ सकते हो, बिकॉज दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर वी इक्वेट टू 0. तो क्वेश्चन लिख देते हैं 3x² minus 2√6x 3x² minus 2√6x plus 2 equal to 0 plus 2 equal to 0. So let's start. a, b और c की वैल्यूज आपको बस क्लियर होनी चाहिए क्या है, और अब हम b² minus 4ac की वैल्यू ढूंढेंगे. व्हाट इज b? minus 2√6 ब्रैकेट स्क्वायर minus 4, a is 3 and b, c is 2. So b² minus 4ac. आगे सॉल्व करेंगे. 2√6 का स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा नो डाउट. 2√6 के स्क्वायर के लिए हमको दोनों का स्क्वायर करना है. 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का स्क्वायर याद है. √6 का स्क्वायर 9th में रूट और स्क्वायर कट सिर्फ 6 बचता है. सो 4 6 24 माइनस
4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. तो 2√6 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2. और अब आप डाउट करोगे कि ये ऐसे कैसे हो गया. बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ भी आ सकता है. इधर 1 आया, इधर 0. परफेक्ट स्क्वायर ही ज़रूरी नहीं है, उसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है. अब हम सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला आपको हर बार लिखना ही है. अब देखो माइनस b का वैल्यू है माइनस 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो फाइनली ये माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 2√6 अपॉन 6. और आप देख सकते हो आंसर. अब इन्होंने यहाँ पर ये किया, बस ये समझ लो कि रूट्स जब भी रूट एक रहे तो आप दो बार लिख सकते हो इसको. तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √2/3 √2/3, यानी दोनों आंसर सेम आते हैं. अब हमने जो आंसर ढूंढा है ये करेक्ट है, पर इन्होंने ये रूट में फाइनली कन्वर्ट किया हुआ है. तो कैसे कर सकेंगे उसको हम? ये कट करना तो ज़रूरी है ही. सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो गया √6/3. अब वो आंसर तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, आप ये आंसर रख सकते हो. डिनोमिनेटर रैशनल भी है, सो नो डाउट इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. पर उनके ये आंसर तक कैसे पहुंचना होगा? अगर पहुंचना भी है तो 6 को √6 को कैसे लिखेंगे हम? √3/√2 और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3. ये कट, और आप देख सकते हो आंसर √2/3 आ गया है. और दोनों उसी आंसर को दो बार लिखा गया. सो दिस रूट इज रिपीटेड ट्वाइस, 1 फॉर ईच रिपीटेड फैक्टर. इन्होंने फैक्टराइजेशन से कराया है, मैं भी ये सॉल्व करवाऊंगा आपको. तो ये ऐसे दो फैक्टर्स सेम आने की वजह से x का आंसर यही आता है जिसको दो बार लिखा गया. और हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने की वजह से आपको x का ये एक ही आंसर मिला है जिसको आप दो बार लिख सकते हो. देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर √6/3, √6/3. आप ऐसे लिख सकते हो, नो डाउट. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स करते वक्त ये ऐसे आंसर्स नहीं चलेंगे. सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम्स करते वक्त ये ऐसे आंसर्स नहीं चलते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स प्योर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. भाई ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस में आपको आंसर्स कभी ऐसे 3/2 1, कभी ऐसे रूट में भी मिलेंगे. सो नो डाउट. गॉट इट? सो ये हुए दो क्वेश्चंस जो शुरुआत कराने के लिए ज़रूरी थे. एंड अब आगे बढ़ते हैं. 4.2 मैंने 2 मिनट के लिए स्किप कराया. और अब अगर 4.3 पे देखें, बहुत सारे पेजेस के बाद है. एक्सरसाइज 4.3, अगर आप पहला क्वेश्चन रीड करो, दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आपको इसका भी हाल फिलहाल डाउट आएगा, व्हाई दे हैव गिवन दैट इफ दे एग्जिस्ट. मैं आगे क्लियर करूंगा. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हाल फिलहाल हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर था. जस्ट अभी जो बैच 10th एग्ज़ाम ख़त्म कर चुकी है उनके लिए कैंसिल करवाया था, तो शायद आपके लिए भी हो गई ये कंटिन्यू. तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप रीड करो तो क्या है, देखो यहाँ पर एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला इंट्रोड्यूस होता है. सेकंड एक्सरसाइज इज ऑल ऑन फैक्टराइजेशन, पर फर्स्ट एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर देने हैं हमको कल, इसलिए मैंने आपको कंप्लीटिंग द सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले ही सिखा दिया. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अभी रीड करो, क्या दिया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. यानी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये अभी आपको सॉल्व करने के लिए बोला है. तो मैं 2 करा देता हूँ, एक और फाइनल प्रैक्टिस के लिए. तो जब एक्सरसाइज 4.3 शुरू होगी, 1 तो करना नहीं है अभी के लिए, और 2 ऑलरेडी अभी आपका हो चुका रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने को बोला है. और 2 सम्स से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आपको और 4 सम्स करना ज़रूरी है. तो टोटल 6 सम्स क्वाड्रेटिक फार्मूला की कीजिए ताकि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सके. तो अब हम सेकेंड सम से शुरुआत करते हैं, विच इज़ 2x² + x - 4. 2x² + x - 4 = 0. क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने के लिए
शुरुआत कही है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, और अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या होगा, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर c का अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको याद रखना है कि अभी ये माइनस और ये पूरा प्रोडक्ट माइनस आएगा और वो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। अगर आपने c का गलती से भी साइन प्लस दे दिया, आंसर पूरा बदल जाता है। सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, बट माइनस 32 एंड माइनस माइनस प्लस 32, आंसर हो जाता है 33। और अब फॉर्मूला आपको लिखना ही है, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा अभी। माइनस बी माइनस, अब b का वैल्यू तो 1 है, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 33 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 2। अब ये सम लेने का रीज़न यही है कि रूट के अंदर ऐसा आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करना है, कुछ नहीं, ये ऐसे ही रखना है। तो एक बार प्लस रखा, जस्ट मिनट, माइनस 1 प्लस रूट 33/4 और x विल बी माइनस 1, फिर दूसरा साइन लेना है, माइनस रूट 33/4, यानी आपको x के ये ऐसे दो आंसर आएंगे और आगे कुछ भी डाउट नहीं करना है, ये ऐसे ही रख देना है। मैंने पहले बोला इक्वेशंस में ऐसे कुछ भी आंसर आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे नहीं चलेगा आंसर, क्योंकि वो एक एक टर्म लेंथ ब्रेड्थ के सम्स होते हैं, एज के सम्स होते हैं, एज लेंथ या ब्रेड्थ ऐसे नहीं हो सकते रूट के अंदर टर्म्स। तो इक्वेशन में ये ऐसा आंसर भी आ सकता है जिसको आपको ऐसे ही रख देना है। और अब फोर्थ पढ़ाने का भी एक और रीज़न है, सिर्फ एक साइन चेंज हो गई है, देखते क्या रीज़न मैं ले रहा हूँ, रीज़न की वजह से ये सम ले रहा हूँ। तो अब ये आज का सेशन का लास्ट सम विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। शुरुआत करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से, फिर b का वैल्यू 1 है माइनस 4ac। सो 1, अब इधर कोई साइन नहीं, सब प्लस में, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमको निगेटिव मिला है। फॉर्मूला लिखोगे आप, फिर सब्सटीट्यूट करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है माइनस 31 अपॉन 2a। इतना लिखते ही आगे कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रूट ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। कोई नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आता, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, पर कोई निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता। सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो आपको लिखना है, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ negative number does not exist, no roots are possible for this equation, or this equation has no roots. So this equation has no roots. No roots are possible for this equation. आए समझ में? यानी ये पॉसिबिलिटी एक ज़रूरी थी क्लियर कराना, इसलिए ये क्वेश्चन भी ले लिया। और अब आपको ये चार, और जो शुरुआत में मैंने 2 सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू ले लिए थे, ये सॉल्व करके रखने, इसके आंसर्स आप पीछे चेक कर लो टेक्स्ट बुक में। एंड ये सेशन से आज इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कवर हो गया। अब अगले सेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी शुरुआत करेंगे और कुछ फैक्टराइजेशन की भी एक्सरसाइज की शुरुआत हो जाएगी। अगर देखें तो ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद एक और है, फिर आप सेकंड एक्सरसाइज देखोगे तो पूरा फैक्टराइजेशन को लेकर ही है। तो पहले एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे और फिर फैक्टराइजेशन की भी शुरुआत हो जाएगी।